गुड आफ्टरनून। आज मैंने कहा था कल के छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ध्यान देंगे। आज विराम चिन्हों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक है, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पूर्ण विराम आपने देखा होगा कि वाक्य के अंत में हम इस तरह से एक डंडा खींच देते हैं। तो ये कब होता है? पूर्ण विराम, यानी वाक्य पूर्ण होने पर उसके अंत में हम इसे लगाते हैं। जैसे मेरा नाम मोहन है, वाक्य पूरा हो गया तो हमने इसे यहाँ लगा दिया। वह जा रहा है, वह खाता है, बहुत सारे वाक्य ऐसे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक ही दिया है। अब देखिए, दूसरे पर आते हैं। अर्ध विराम, पूर्ण विराम का आधा अर्ध विराम हो गया। अब वाक्य में पूर्ण हो जाने पर ये बाद में लगता है पूर्ण विराम, लेकिन जब बीच में विराम हमें लेना पड़ता है, वाक्य सीधे तौर पर पूरा नहीं होता। जैसे सुनो मत जाओ, ये वाक्य है, हम बोल रहे हैं, लेकिन इस वाक्य में हम जब अर्ध विराम लगाने की आवश्यकता हमें कब पड़ सकती है? जब हमारा कहने का कोई तात्पर्य विशेष हो जाए। जैसे सुनो मत जाओ, अब वाक्य तो यही है, सुनो मत जाओ। तो अगर हम इसमें कहीं भी कोमा ना लगाएं तो इसका वाक्य का कोई पता ही नहीं पड़ रहा कि क्या कह रहे हैं कि सुनो मत जाओ। तो सुनो के बाद अगर हमने ये अर्ध विराम लगा दिया और उसके बाद मत जाओ लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि सुनो और जाओ मत। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? अगर हमने सुनो मत के बाद में ये अर्ध विराम लगा दिया, सुनो मत जाओ, तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। यहाँ कह रहे हैं सुनो और यहाँ कह रहे हैं सुनो मत, कोमा से अंतर आ गया। वाक्य में शब्द वही हैं, लेकिन ये अर्ध विराम लगाने से इनका अर्थ बदल गया। इधर देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको के बाद लगा दिया अर्ध विराम, मत जाने दो यानी रोको जाने मत दो। इधर क्या है? रोको मत जाने दो, रोको मत के बाद में अर्धविराम लगा दिया हमने, तो इसका अर्थ उल्टा हो गया। तो इसका अर्थ पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीसरी है अल्प विराम, जैसे सेमीकोलन की तरह होता है। तो जब वाक्य पूर्ण होने से पूर्व हमें अल्प समय के लिए रुकावट आए, यानी देर तक नहीं, अल्प समय के लिए। जैसे जो काम मैं आज पूरा नहीं कर सका वह कल पूरा हो जाएगा। अब इसमें कोई विशेष रुकावट तो आई नहीं। जो काम मैं आज पूरा नहीं कर सका वह कल पूरा हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन वाक्य में थोड़ी गरिमापूर्ण स्थिति बन जाती है, सुंदरता आ जाती है। जो काम मैं आज पूरा नहीं कर सका, बात तो यहाँ तक खत्म हो गई और यहाँ से दूसरी बात शुरू हो रही है। जो काम मैं आज पूरा नहीं कर सका, ये लगाया हमने अल्पविराम, वह कल पूरा हो जाएगा। ऐसे मैं तो एक तो इसका प्रयोग इस तरह से होता है। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि जब कई चीज़ें एक साथ आती हैं तो उनको अलग करने के लिए भी हम बीच बीच में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सोचता रहा, लिखता रहा और मेरा लेख पूरा हो गया, तो अंत वाले से पहले और लगा देते हैं। मैं सोचता रहा, लिखता रहा और मेरा लेख पूरा हो गया। ऐसे ही कई नाम या कई वस्तुएं जब एक साथ आती हैं तो उनको भी हम बीच बीच में ये कोमा भी कहते हैं इसे, तो ये अल्प विराम को लगाते हैं। मैं रहीम, समीर, राकेश और अनूप को जानता हूँ। तो ये कई नाम आए तो इनके बीच बीच में हमने ये अल्प विराम लगाया और अंत वाले से पहले और लगा दिया। अभी देख, एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो जैसे ये है एक उदाहरण, क्या आपने मुझे बुलाया? तो इसमें क्या हुआ? ये प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो यहाँ हम पूर्ण विराम ना लगा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वे सब कहाँ जा रहे हैं? तो पूर्ण विराम ना लगा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वाक्य में प्रारंभ में या अन्य स्थान पर क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन आदि शब्द आ जाएं, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। आप कैसे हैं? क्या आपने मुझे बुलाया? आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं।
आपको आसानी रहेगी, आपके पास भी बहुत सारे वाक्य होंगे। और देखिए, एक होता है विस्मयादि बोध। जब कोई प्रसन्नता की बात होती है या शोक की बात होती है तो सुख दुख को व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आह, क्या अच्छा होता। अब क्या अच्छा तो यहाँ लगा दिया ये, क्या अच्छा होता कि मैं टीम का कप्तान होता। अरे तुम क्या कर रहे हो, हैं? ये जो है, यानी वहाँ पे कुछ विस्मय हो, आश्चर्यजनक सी बात हो, सुख दुख की बात हो, सुख दुख की अनुभूति हो, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ चिन्ह थे जिनके प्रयोग के बारे में मैंने आपको ये थोड़ी सी बातें बताई। तो इन्हें यहीं समाप्त करते हैं। और आप में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें